बिहार की सियासत में इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला लेंगे इस बारे में चर्चा ही नहीं हो रही थी। एक और जहां राज्यसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से थी, ये बातें चल रही थी कि जेडीयू की जो 2 सीट है उस एक सीट से निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो दूसरी तरफ ये बात हो रही थी कि नीतीश जो है वो बिहार की बागडोर को संभालते नजर आएंगे। लेकिन एक दिन के भीतर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को यह ऐलान करना पड़ा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव है? क्या नीतीश कुमार ने यह फैसला किसी दबाव के चलते लिया है? और क्या बीजेपी अपने प्लान में कामयाब हुई? दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में बनाकर रहेगा। और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के, कई बड़े सांसदों के स्टेटमेंट भी आए थे। लेकिन अगर उस वक्त बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने रखती, चुनाव लड़ती, तो शायद सत्ता में नहीं आ पाती, क्योंकि नीतीश की लहर ही कुछ ऐसी थी। और क्या मामले को भांपते हुए, सियासी स्थितियों को भांपते हुए यह फैसला लिया गया कि अभी नीतीश का मुख्यमंत्री पद पर रहना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इस वक्त दूध जल रहा है और अगर जलता दूध पिया तो जीभ जल जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता क्या बीजेपी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और सब कुछ सेट हो जाने के बाद बीजेपी ने आखिरकार वो कर ही दिया जो बहुत पहले से जिसकी बात चल रही थी। देखिए, ऐसे बदलाव नहीं किए गए हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, बिहार से उठाकर उन्हें दिल्ली की तरफ लाया गया। ये महज एक संजोग नहीं था, ये एक लंबी राजनीति की पारी थी, जो पारी बीजेपी धीरे धीरे खेल रही थी ताकि गोल अपने पाले में आ सके। और जहां एक और हम देख रहे थे कि पूरा देश होली के जश्न में डूबा था, तो दूसरी तरफ बिहार के अंदर बैठकें हो रही थी, बिहार में चर्चाएं हो रही थी। और बिहार में जो बैठक हुई है, उस बैठक में यह फैसला ले लिया गया कि नीतीश कुमार अब बिहार से उठकर दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब वो राज्यसभा की कुर्सी को संभालेंगे। ये फैसला जेडीयू के कई विधायक ऐसे थे जिन्हें नहीं पता था, लेकिन जब खुद नीतीश कुमार ने इस बात पर कंफर्मेशन दे दी तो पार्टी में बवाल छिड़ गया। पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाने देंगे, नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे। ये सरदर्द बन गया है, ये सरदर्द बन गया है एनडीए के लिए, क्योंकि नीतीश के विधायकों की बात ये भी है कि ये बीजेपी की चाल है। हालांकि अब जेडीयू के अंदर जो बगावत विधायकों के द्वारा कर दी गई है, जो विधायक बट रहे हैं, एक तबका इधर एक तबका उधर, इससे मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इससे स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। नीतीश कैसे इन चीजों को संभालेंगे? और तो और ये तक देखा जा रहा है कि बीजेपी ने नए सीएम पद को लेकर भी बड़ा फैसला कर लिया। कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, लेकिन बीजेपी देखिए ये जोड़ तोड़ की राजनीति तो जानती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो शतरंज
कि सबसे बड़े बादशाह अगर कोई है ना सियासी शतरंज के, तो वो मोदी और शाह। और ये एक ऐसे बादशाह हैं जो भविष्य की चीजों को देखकर अपनी चाल चलते हैं। ऐसे नहीं नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे नहीं नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ऐसे नहीं अचानक जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया था, ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। बहुत कुछ इन दिनों सियासी जो स्थितियां हैं वो सियासी गलियारों में बहुत कुछ हो रहा है और बीजेपी बहुत सोच समझकर काम करती है, बहुत सोच समझकर गेम खेलती है। उसे पता है कि इसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक लंबे युग का अंत जो है वो सब समाप्त हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इतने लंबे समय तक वो सीएम कुर्सी पर रहे, बागडोर संभाली। जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब तब नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, चाहे सरकार आरजेडी की हो, चाहे वो बीजेपी के साथ का गठबंधन हो, हर बार मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश रहे। लेकिन क्या अब इस परंपरा को बीजेपी ने वाकई बहुत सोच समझकर तोड़ दिया और नीतीश कुमार पर दबाव भी नहीं है। मैं निशांत कुमार की भी चर्चा करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कितनी बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार और कैसे बिहार की सत्ता को उन्होंने संभाला। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और वह बिहार के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। वह अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधनों के साथ मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। उनकी राजनीति में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने समय समय पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और सत्ता संभाली। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने। 2000 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 3 मार्च 2000 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। उनकी पार्टी समता पार्टी को 34 सीटें और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्हें केवल 7 दिन बाद यानी 10 मई 2000 को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं इसके बाद साल 2005 में हुए चुनावों के बाद नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 2005 बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता दल को 88 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 55 सीटें प्राप्त हुई। इस तरह एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 143 सीटें मिली और 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यकाल में उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई। साल 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बड़ी जीत मिली। जेडीयू को 115 सीटें और भाजपा को 91 सीटें मिली। कुल मिलाकर गठबंधन को 206 सीटों का भारी बहुमत मिला। इसके बाद 26 नवंबर 2010 को वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 17 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2015 में उस समय के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने और 22 फरवरी 2015 को शपथ ली। इस बार वह बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आए और नवंबर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली। इस चुनाव में लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें, जेडीयू को 71 सीटें और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। कुल 178 सीटों के साथ गठबंधन को बहुमत मिला और 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने 5वीं बार शपथ ली और बिहार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जुलाई 2017 में राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन किया और 27 जुलाई 2017 को छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को फिर से बहुमत मिला। इस चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें, भाजपा को 74 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 सीटें और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली। इसके बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2022 में उन्होंने भाजपा से अलग होकर फिर से महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इसके बाद जनवरी 2024 में उन्होंने एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदला और भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। 28 जनवरी 2024 को वह 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी वो इसी पद पर हैं, लेकिन अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जो कोई फैसला कर लिया है और राज्यसभा की तरफ जाने का जो फैसला किया है, इससे उनके जो विधायक है वो नाराज बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। मैं निशांत कुमार की बात कर रहा था, जो नीतीश कुमार के बेटे। दरअसल निशांत कुमार को लेकर भी काफी समय से चर्चाएं हो रही थी। बात यह हो रही थी कि क्या निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे या फिर ये बातें यूं ही चलती रहेंगी, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि निशांत को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा पद उन्हें नहीं देना चाहते हैं नीतीश। लेकिन नीतीश ने सबको चौंका दिया है। और अब मैं बात कर रहा हूं निशांत की, तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। यह खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वो चाहे तो निशांत को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, जो पावर होती है ना साहब, वो एक मुख्यमंत्री के पास होती है, और मुख्यमंत्री के पास जो पावर होती है वो डिप्टी सीएम के पास पावर नहीं होती है। और अगर निशांत को डिप्टी सीएम बनाया भी गया और बीजेपी ने अपना सीएम बनाया और बड़े मंत्रालय उनके पास रहे, तो फिर निशांत तो एक नाम मात्र के डिप्टी सीएम रह जाएंगे। यानी कि चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया और ये है। तो यहाँ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी बाजी है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, ये बाजी खराब हो सकती है, क्योंकि जेडीयू के विधायक इस वक्त बगावत कर चुके हैं और कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करना, नीतीश को राज्यसभा जाने से रोकना, नीतीश के राज्यसभा जाने से नाराज होना, ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या नीतीश ने सब कुछ तय नहीं किया था, या ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है साहब? ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के ज्यादातर विधायकों को इस बारे में नहीं पता था। और जो बैठक की बात हो रही है, इस बैठक में चंद लोग मौजूद थे। तो क्या जैसा सोच रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्या वैसा ही होता नजर आया? और जेडीयू के अंदर में अगर बात करूं तो दो फाड़ है, क्योंकि विधायकों की नाराजगी नीतीश का खेल बिगाड़ सकती है। देखिए नीतीश इस वक्त अगर मैं कहूं तो वो सब कुछ जो है अब उन्होंने बीजेपी को सौंप दिया है। क्योंकि इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं ना, चाहे वो निशांत को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर हो, नीतीश को राज्यसभा भेजने को लेकर हो, या बीजेपी के अपने सीएम बनाने को लेकर हो, ये सब कुछ एक प्री प्लान है साहब। ये सब कुछ बीजेपी तय कर रही है। ये सब कुछ बैठे बैठे तय किया जा रहा है और तय किया गया है, कर लिया गया है। बस अब धीरे धीरे पत्ते खोले जा रहे हैं, क्योंकि बाजी इनके पास में पूरी तरीके से। अब यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि क्या निशांत अगर डिप्टी सीएम रहेंगे, ये उनको बनाने की जो बात चल रही है, क्या ये मात्र एक औपचारिकता रहेगी कि नीतीश का मन खुश रहे? और ये बात नीतीश भी जानते हैं। अब देखना होगा कि क्या सही तरीके से ये जो नई सरकार है वो बन भी पाएगी, क्योंकि जेडीयू विधायक जो है वो नाराज है। और कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू के विधायक नई सरकार का खेल खराब कर दे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।